हेडलाइंस पर। राशन गबन मामले को लेकर जम्मू में हजारों लोग सड़क पर उतरे। अंचल कार्यालय में की तालाबंदी, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की रखी मांग। लूटपाट के आरोपी को बगौदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएसपी संचालक से हुई थी लूट। 5 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री के धनबाद आगमन को लेकर उत्साहित है भाजपाई। कई स्थानों पर हुई बैठक, ज्यादा से ज्यादा संख्या में धनबाद पहुंचने का किया आह्वान। अहिल्यापुर के माथा अहरी के पास एक कुट्टी मिल में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। ग्रामीणों की मदद से बुझाई गई आग। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई गुहार। और नाबालिग छात्रा को लेकर फरार आरोपी धीरज कुमार को बेंगाबाद पुलिस ने फिटकोरिया के पास से किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। छात्रा को मोटरसाइकिल से भगा ले गया था युवक। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रहे राशन चोरी को लेकर झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले भारी संख्या में ग्रामीण जमुआ अंचल कार्यालय में तालाबंदी करने पहुंचे। इस दौरान रैली भी निकाली गई और राशन कालाबाजारी समेत प्रशासन और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। राशन गबन मामले को लेकर झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले गुरुवार को भारी संख्या में ग्रामीण जमुआ अंचल कार्यालय में तालाबंदी करने पहुंचे। जमुआ प्रखंड में जन वितरण प्रणाली में हुए गबन व दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने, जनवरी-फरवरी माह का राशन सही तरीके से डीलरों को आवंटित करते हुए गरीबों के राशन वितरण सुनिश्चित करने समेत जमुआ अंचल कार्यालय में जमीन मॉन्यूटेशन, जाति प्रमाण पत्र समेत तमाम कागजी प्रक्रिया व प्रखंड कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में हजारों की संख्या में महिला पुरुष रैली की शक्ल में प्रखंड कार्यालय पहुंचे और राशन कालाबाजारी समेत प्रशासन और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुलिस बल भी काफी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। बताया गया कि गिरिडीह में 87,000 क्विंटल अनाज घोटाले की बात सामने आई थी। अनाज घोटाले को लेकर जांच की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर सचिव अनिल कुमार सिंह अपनी टीम के साथ कई बार जिले का दौरा कर चुके हैं। आपूर्ति कार्यालय में अनाज घोटाले को लेकर बारी बारी से कागजातों की जांच भी की गई है। इस दौरान विभिन्न सहायक गोदाम प्रबंधक, डोर स्टेप के संवेदकों से भी पूछताछ हुई, साक्ष्य जुटाए गए। सूत्रों की माने तो जांच में कई तरह की गड़बड़ियां भी पाई गई, मगर अब तक दोषियों पर कार्रवाई न होने की सूरत में जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिस कारण अब जनता सड़क पर आने को विवश हो चुकी है। इस बार प्रशासन ने सकारात्मक आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया, तब जाकर आंदोलन समाप्त हुआ। विगत 19 फरवरी को बगौदर थाना के औरा अलगडीहा में सीएसपी संचालक का पैसा का लूटपाट हुआ था। उसी को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कांड में सम्मिलित
अभियुक्त को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बगौदा थाना क्षेत्र के औरा अलगडीहा में 19 फरवरी को एक सीएसपी संचालक का पैसा का लूटपाट के मामले का एक अभियुक्त को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस कांड में संलिप्त 5 अभियुक्त को पुलिस ने पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। गौरतलब है कि सीएसपी संचालक से बंदूक के बल पर लूट की घटना घटित होने के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने लूटे गए रुपयों की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगौदर सरिया धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित किया गया था। टीम में थाना प्रभारी बगौदर एसआई सुख सागर सिंह चौधरी, एएसआई अनिल उराव एवं सशस्त्र बल शामिल थे। बताया गया कि टीम को सूचना मिली थी लूट कांड की घटना को अंजाम देकर एक अप्राथमिक अभियुक्त अहमद रज्जा कलकत्ता से बगौदर आ रहा है। उसके बाद टीम सक्रिय हो गई और बगौदर डी के पास टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के पास से टीम ने लूटे गए पैसों में से अपने हिस्से के शेष बचे 3000 रुपए भी बरामद किया है। कोयलांचल की धरती धनबाद में 1 मार्च को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की बैठक परिसदन भवन में की गई, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं एवं आम जनता में हर्ष का माहौल है। धनबाद में कल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की बैठक गिरिडीह परिसदन भवन में हुई। बैठक में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो इस पर विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि महिला बहनों के लिए बसों एवं विंगर की व्यवस्था की गई है। बैठक के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि 1 मार्च को मोदी जी का आगमन कोयलांचल की धरती धनबाद पर हो रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ता एवं आम जनता में हर्ष का माहौल है। लोग बहुत ही उत्साहित और पूरी तरह से मोदी जी को सुनने और देखने के लिए आतुर है। आज इस कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की बहनें 2024 चुनाव नजदीक है और इस बार 400 पार का नारा को साकार करना है और फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को लाना है। इस बैठक का संचालन महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने किया। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष संजू देवी, जिला महामंत्री सावित्री भारती, जिला मंत्री गुड़िया देवी, जिला उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, शालिनी बशीकियार, कविता राज, नीतू सौल, लता वर्मा, किरण पांडे, रीना मंडल, पिंकी सिंह आदि महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांधी के एक आवास में गुरुवार को भाजपाइयों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कैसे अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता उनके संबोधन को सुनने के लिए कार्यक्रम में शामिल हो, इसको लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर गांडे के एक आवास में गुरुवार को भाजपाइयों की एक बैठक हुई। यहाँ भाजपा गांडे मंडल के कैसे अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता उनके संबोधन को सुनने के लिए कार्यक्रम में शामिल हो, उस पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरिमंडल, प्रमुख राजकुमार पाठक, एंथोनी स्वामी, रंजीत स्वर्णकार, अभिषेक पाठक सहित अन्य मौजूद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डीहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल, हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट
संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटीज जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले कर मान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वादा है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताऊं सजना, कितना मुझे चाहो सपने साजन के, सपने साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। आपके शहर गिरिडीह में भारत के प्रसिद्ध प्रांतों के स्वदेशी शिल्प मेला में आपका स्वागत है। देश के प्रसिद्ध स्थानों में लखनऊ, भदोही, श्रहनपुर, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे अनेक प्रांतों के हाथ से बने उत्पाद जैसे खादी के कपड़े, हस्त निर्मित कालीन, हाथ से बने लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के साथ कुल 60 प्रकार के उत्पादों के स्टॉल के साथ ही बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए झूले, ब्रेक डांस, मिकी माउस जैसे हर प्रकार के छोटे बड़े झूलों के अलावे हर तरह के खान पान के स्टॉल के साथ डोमिनोज के पिज्जा स्टॉल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपने फुर्सत के क्षणों को दे रोमांचक अनुभव, यानी कि घूमने फिरने मौज मस्ती के साथ उठाए जायकेदार खान पान का लुत्फ, वो भी पूरे परिवार के साथ। एंट्री फी मात्र 10 रुपए प्रति व्यक्ति। आई लव गिरिडीह। तो मनोरंजन का आनंद लेने के लिए जल्द पहुंचे गिरिडीह झंडा मैदान मात्र 15 दिनों के लिए। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार सीसीएल डीएवी के
प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAB के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAB पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। CCL की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। CCL की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। CCL के PO को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ CCL की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अहिल्यापुर थाना के निकट माथा अहरी तालाब के पास बुधवार देर रात एक कुट्टी मिल में आग लग गई। अहिल्यापुर निवासी दिनेश शाह उर्फ दीनू साव के इस कुट्टी मिल में हजारों बंडल बिचाली जलकर खाक हो गई। घटना में बिचाली के अलावा कपड़ा, खाने पीने का सामान वगैरह मिलाकर करीब 50,000 की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई। बिचाली रहने के कारण आग तेजी के साथ चारों तरफ पकड़ लिया, जिससे मकान के वेंटिलेटर वगैरह से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। आग की लपेट देख वहां घर वालों की चीखने चिल्लाने से काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुटे और पास स्थित तालाब में मशीन वगैरह लगाकर आग को बुझाने में जुट गए। गनीमत रही कि जिस रूम में बिचाली रखा हुआ था वो सामान से खुला हुआ था, जिस वजह से JCB मशीन लगाकर बिचाली को घर से बाहर निकाला जाने लगा, नहीं तो आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल हो सकता था। कुट्टी मिल का मालिक दीनू साव ने बताया कि इसके घर में पूजा थी, इसलिए ये लोग पूरा परिवार अपने पुराना घर चले गए थे। रात में अचानक पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने फोन पर इनको सूचना दी कि इनके कुट्टी मिल में आग लग गई है। आनन फानन में जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो आग पूरी तरह फैल चुका था। हो हल्ला और चीखने चिल्लाने से काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुटे और सबों ने अपने अपने स्तर से आग को बुझाने में इनकी मदद की। उन्होंने कहा कि आग कैसे लगी इस बात का उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि वह एक बेहद ही गरीब व्यक्ति है, मेहनत मजदूरी कर्जा वगैरह लेकर कुट्टी मिल बैठाया है और किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करता है, पर इस तरह का दुखद हादसा उनके साथ हो जाना उसके परिवार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। पीड़ित व्यक्ति दीनू साव ने अहिल्यापुर थाना में आवेदन देकर जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करने समेत गांडी अंचल अधिकारी को भी आवेदन देकर सरकार द्वारा मिलने वाली उचित मुआवजा की मांग की है। वहीं गुरुवार अहले सुबह पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा पीड़ित के घर पहुंचे और वस्तु स्थिति से अवगत हुए, गरीब परिवार को हिम्मत दिया। साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से मिलने वाली उचित मुआवजा दिलाने में पूरी सहयोग को लेकर आश्वासन भी दी। कितना बजे की घटना है? करीब 9 बजे की। 9 बजे से कैसे पता चला आपको कि आपका मतलब बिचाली के मन में आग लग गई? बगल से फ़ोन किया था तो पता चला कि नहीं बिचाली में आग लग गया है। तो अचानक हम लोग घर गए थे। ये कितना की मतलब लगभग बिचाली होगा? बिचाली वही करीब 1 लाख का था। करीब 1 लाख का बिचाली। तो मतलब क्या प्रशासन से मांग क्या करते हैं? वही जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले। कैसे हो गया आपसे? कब बंदा हुई है घटना? 8 बजे की रात के बाद में। आपको कैसे पता चला कि मतलब आग लग गया है? सब यहाँ फोन किया हम घर में, हम सोने पे दौड़ के आए यहाँ पर। तो मतलब लगभग कितने की मतलब बिचाली होगी? बिचाली 50,000 रुपये बिचाली। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वही कहते कुछ मुआवजा दिया दीजिए।
मतलब मुआवजा मिलना चाहिए ना। कल रात करीब 9-10 बजे रात दिनों से के यहाँ काफ़ी दिनों से पुट्टी मिल चला करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। कल रात्रि करीब 9-10 बजे के बीच में आग लग गया। आग कैसे लगा इस बात का अभी तक तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग सीओ के यहाँ आवेदन दे रहे हैं, थाना में भी दिया जा रहा है। गरीब को अगर कुछ मुआवजा के तौर पे अगर मिल जाए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसको लाभ दिलाने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा हमारे अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत घटना है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी गरीब है, इसी से इसका बाल बच्चा परिवार गुजर बसर करते थे पुट्टी बेच करके। यही मतलब रात करीब 9-10 बजे का ये घटना है। ग्रामीण ने जुटा, उसके बाद आग बुताए तो हम लोग भी आए देखें कि काफ़ी इसका खाना से लेकर के बहुत चीज़ जितना भी रखा हुआ था, सोने बैठने का सामान भी जल कर राख हो गया। बिचाली जो था वो भी जल गया। काफ़ी सामान भी था जो जल के पूरा ख़त्म हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से, हम लोग के सहयोग से बचाया गया। समाहरण न्यायालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने NFSA व JSFSS योजना के तहत खदान का वितरण, चना दाल वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चीनी और नमक का वितरण, PBTG जन वितरण प्रणाली, ग्रीन राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं के अद्यतन स्थिति का क्रमवार समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारी को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों को ससमय लाभान्वित करने का निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने NFSA के तहत जनवरी और फरवरी में जिले में किए गए खाद वितरण की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही JSFSS के तहत किए अनाज वितरण की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना आदि विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक गुरुवार को DC ऑफिस में आयोजित की गई। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, BPO, रोजगार सेवक को बेहतर कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप आवास योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करते हुए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं को गति के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही लाभुकों को किस्त का भुगतान ससमय करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि सभी को सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि सभी योग्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने सभी प्रखंडों में चल रहे कार्य प्रगति की क्रमवार जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। प्रत्येक पंचायतों में योजना का क्रियान्वयन करने को कहा, ताकि लेबर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अब तक जिले में कार्यान्वित की गई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आम जनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहना हेतु निर्देश दिया। पचंबा के लखारी निवासी विशाल कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि विशाल कुमार अपने घर में मां के साथ रहता था। बताया गया कि यह किसी स्टोर में काम करता था। इसका बड़ा भाई बाहर में काम करता है। बुधवार रात को इसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
इसने फांसी क्यों और कैसे लगाई यह जानकारी किसी को नहीं है। घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई-रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज।
वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कॉल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड,
सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पेसरा बहियार में बुधवार रात एक मकान में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त मकान मालिक अनिकेत कुमार एवं अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। घटना में मकान में रखे सामानों के साथ एक बाइक भी जलकर खाक हो गया। इस बाबत मकान मालिक अनिकेत कुमार ने गुरुवार को बताया कि घटना के समय वह गिरिडीह बाजार आए हुए थे। इसी दौरान उन्हें फोन पर घर में आग लगने की सूचना मिली। सूचना पाकर वह फौरन घर पहुंचे और पड़ोसियों की मदद से आग बुझाया। उन्होंने बताया कि तब तक घर में रखे सामानों के साथ उनकी यमहा बाइक भी जलकर खाक हो गया है। उन्होंने बताया कि आग लगी की घटना में उन्हें लगभग 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में पीड़ित ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। कल मैं 12 बजे के आसपास में मैं अपना काम पर गया और मैं वहाँ लंच के टाइम में मेरा मौसी फोन करके बताया कि आपके घर में आग लग गया। तो मैं 4 बजे के आसपास में मैं आके देखा तो मेरे घर में सर पूरा आग लगा हुआ था। और जब मोहल्ला वाला आदमी लोग आग को बुझाया, उस समय आग को रात में छानबीन करने पर सर वहाँ पर माचिस का ई मिला और जिसके कारण मेरा बाइक जल के राख हो गया है और सोफा जल के राख हो गया, फिर इतनी पूरा घर जल के पूरा राख हो गया है। तो ऐसा लगता है कि सर हमारे घर में कोई पेट्रोल छीट के आग लगाया गया है। तो आपसे यही अनुमति करते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए, जो मेरा क्षतिग्रस्त हुआ उसको आपूर्ति किया जाए। तो किसी पे आपको शक है क्या? शक तो हम सर किसी को देखे नहीं तो हम किस पर बता सकते हैं ना, मगर जहाँ तक हम घर छानबीन करते वहाँ पर माचिस का तिल्ली अभी भी है, बहुत सारा तिल्ली जला हुआ है सर। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? सर लगभग मेरा 4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया सर। उपायुक्त नमन प्रियस लखड़ा की अध्यक्षता में गुरुवार को डीसी ऑफिस सभागार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर गठित टीम संबंधित अधिकारियों उनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सभा चुनावी प्रक्रियाओं को साफ, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर संपन्न कराने की बात कही। उपायुक्त ने मतदाताओं की सुविधाओं एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मतदान केंद्रों का पुनः विश्लेषण करने का निर्देश दिया। बूथों का भ्रमण करते हुए डिस्पैच सेंटर से लेकर बूथ तक रूट मैप तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों में पिछले चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम रहा हो, वैसे स्थानों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप कार्यक्रम संबंधित जागरूकता अभियान करने की बात कही गई। इसके अलावा उपायुक्त ने स्वीप संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए
मतदान करने हेतु मतदाता को यूनिका इनोवेटिव कार्य योजना बनाकर प्रेरित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा जिले के मतदान केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, विधि व्यवस्था, संवेदनशील मतदान केंद्रों की मैपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एवं नाबालिग स्कूली छात्रा को लेकर फरार होने का आरोपी धीरज कुमार को बेगबाद पुलिस ने फिटकोरिया के पास से गिरफ्तार कर गुरुवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे गिरिडीह मंडल कारा भेज दिया गया, जबकि छात्रा को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। आरोपी फिटकोरिया पंचायत के पतरोड़ी गांव से जुड़ा हुआ है। यह घटना 20 फरवरी की सुबह की है। नित्य प्रतिदिन की तरह घटना की सुबह छात्रा अपनी दादी के साथ गांव के बगल एक नदी की तरफ शौच के लिए निकली थी। मौके के फिराक में लगे युवक ने छात्रा को बाइक से लेकर फरार हो गया था। सिलसिले में छात्रा की मां ने बेगबाद थाना में पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत आरोपी युवक के विरुद्ध केस दर्ज कराई थी। मामले के अनुसंधान में जुड़ी पुलिस ने सुबह को छात्रा के संग आरोपी को फिटकोरिया के पास गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। सदर प्रखंड के जमबाद में वर्षों से संचालित हनुमान मंदिर का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम गुरुवार को भंडारे के साथ संपन्न हो गया। 3 दिनों तक बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर से आए पंडितों द्वारा कलश पूजन, वेदी पूजन और 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ करवाया। साथ ही हनुमंत पूजन भी किया गया। कल रात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया था। आज पूजा पाठ के बाद हवन आरती और पूर्णाहुति किया गया, जिसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर रुद्राभिषेक भी किया गया। पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक साल मंदिर का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह के आयोजन से पूरे क्षेत्र में शांति का वातावरण बना हुआ रहता है और किसी प्रकार का दुख बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इस आयोजन में भरत यादव, दिलीप रजक, बेबी यादव, सुमित यादव, शंभू यादव, मोंटी यादव, टुनटुन यादव, राहुल यादव, अक्षय कुमार, रामेश्वर यादव, गेंदो यादव, राजेश यादव समेत समस्त ग्रामीणों की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम था उदनाबाद पंचायत ग्राम जमबाद में हनुमान जी का मंदिर में वार्षिक उत्सव हम लोग साल में ही मनाते हैं। तो इस साल कुछ खास रहा कि वार्षिक उत्सव मनाए, 3 दिन का प्रोग्राम था जो कि आज समापन हुआ। और समापन होने के बाद हम लोग हवन करने के किए और बाद जो है हमारा मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी फंसाया गया है, जो कि रहाई के लिए जल्द से जल्द रहाई हो। हनुमान जी से हम लोग कामना किए कि हनुमान जी जल्द से जल्द रहाई करावें और भंडारा किया गया और धूमधाम से भंडारा जो है पूरा ग्राम जमबाद में पूरा ग्रामवासियों ने भंडारा का प्रसाद पाया और हवन का काम समाप्त हुआ। गांडे के रता बहियार निवासी राजेश मोदी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि राजेश मोदी का भंडारीडीह में छड़ सीमेंट की दुकान है। बताया गया कि यह दुकान में ही था। इसी बीच कुछ लोग आए और रंगदारी की मांग करने लगे। नहीं देने पर वे लोग वापस चले गए और 10 मिनट के बाद फिर अपने गुंडों को लेकर आए और मारपीट की। घटना में यह घायल हो गया। फिलहाल सदर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। क्या नाम हुआ? राजेश मोदी। कहाँ घर है? राता भैया, थाना गांडे। क्या हुआ था? मेरा दुकान है भंडारीडीह में। हम दुकान में थे, वो आया था हमसे बाकी मांगने के लिए, बाकी उसको नहीं दिए तो फिर बोला क्यों नहीं देगा, हम यहाँ नहीं खाते हैं क्या? हम बोले खाते हैं तो हम नहीं देंगे तो क्या ज़बरदस्ती ले लेगा क्या? बोला नहीं देगा तो हम आते हैं बताते हैं। तो उसके बाद वो आया 2-3 आदमी मिल के, वो मेरा CCTV कैमरा लगा था वो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में बोला कि रंगदारी देना पड़ेगा।
हम बोले नहीं देंगे। उसके बाद वो हमको मार दिया। वो टांग लेके आया था एक आदमी, राजू शर्मा टांगी था और उसका भतीजा था, उसके पास रड था। वो लोग हमको पहले मार दिया, मारने के बाद हम वहाँ बाहर में गिर गए। उसके बाद दुकान में घुसा, दुकान से पैसा वो निकाल के ले गया। उसके बाद मेरे भाई आए, उसके बाद हमको उठाया। कौन लोग थे, क्या नाम है? राजू शर्मा था, उसका भतीजा था जैकी शर्मा और 2-3 आदमी और था। कहाँ का रहने वाले? ढोड़िया का। वो कौन थाना पड़ता है? गांडे पड़ता है। गांडे पड़ता है। तो आप थाना आवेदन दिए हैं? अभी तो हम तो पता नहीं, हमको चोट लगा तो हम तो हॉस्पिटल लेके आ गए हमको। अब पता नहीं कि क्या क्या भैया सब यही जाने। मामला ये है कि हमको भाई कॉल किया, कॉल करने के बाद में बोल भैया सो राजू शर्मा आया है, हमसे पैसा मांगने के लिए नहीं दिए, तो बोला कि हम CCTV कैमरा तोड़ देंगे और हमको यहाँ कुछ क्राइम करने में दिक्कत हो रहा है और दिक्कत होने के चलते आप CCTV कैमरा खोल दो। खोल देने के बाद बोला कि जाकर कि नहीं हम तो खोल नहीं पाएंगे भाई, क्या कि हम अपना सुरक्षा के लिए कैमरा लगाए हुए हैं। इसी का बीच में जो है वो घर चला गया, घर से आया, आने के बाद में जाकर के CCTV कैमरा पर हावी हो गया, दोनों साइड का कैमरा तोड़ दिया, जो कि उसका भी अभी प्रूफ है तोड़ते हुए भी। थाना गए थे आप लोग? थाना खबर किया, थाना से पुलिस आया था, पुलिस जाकर के अभी छानबीन किया कि कैमरा सब दोनों टूटा हुआ है, झूला हुआ है। उसके बाद जब हमने आए देखें कि इस तरह घटना घट गया है, हम बोले कि भाई क्या हुआ, देखें पूरा पड़ा हुआ था। उसके बाद सटले हम बोले कि दुकान में पैसा पड़ी है क्या, तो जाकर के 35 से 40 हज़ार रुपया पैसा गिरा कर आया हुआ था। वो पैसा जाकर देखते हैं कि नहीं है, मात्र में 500-700 रुपये बचा हुआ है। क्या चीज़ का दुकान है? गल्ला दुकान और छड़ सीमेंट का। ये कौन है आपके? भाई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज मोदी है। चैताडी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में 25 सीटें हेतु नए सत्र 2024 से 25 के लिए नामांकन फॉर्म भरा जा रहा है। यह विद्यालय CM एक्सीलेंस स्कूल की श्रेणी में शामिल हो गया है। बताया गया है कि विद्यालय प्रांगण में पिछले 19 फरवरी से आवेदन फॉर्म दिया जा रहा है। आवेदन फॉर्म लेने और भरे हुए आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 3 मार्च है, जिसकी लिखित परीक्षा 11 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस बाबत विद्यालय के वार्डन सकीरा बानो और बच्चों के अभिभावकों ने नामांकन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। मैम, यहाँ पर फॉर्म जो है आकर के गार्जियन अपने बच्चियों के लिए लेके जा रहे हैं। SOE स्कूल में एडमिशन को लेकर के कस्तूरबा KGBB में गार्जियनों में कितना उत्साह उमंग आपको देखने को मिल रहा है? बहुत उत्साह उमंग है। एकदम सुबह से जो है 9 बजे के पहले से यहाँ पे लाइन लग जाती है और जो है संख्या जो है 25 सीटों के लिए मंगाया जा रहा है आवेदन, लेकिन अभी तक जो है 100 पार कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। लोग जो है यहाँ पे देना चाहते हैं अपने बच्चों को। आपका स्कूल अब CBSE इंग्लिश मीडियम हो गया है, इसको लेकर के भी लगता है गार्जियनों में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। क्या क्या शेड्यूल है मैम, कब से कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या होगा? हाँ, 19 फरवरी से हम लोग ले रहे हैं आवेदन। अच्छा। और ये 3 तारीख तक जो है लेने का, जमा प्राप्त करने का, जमा करने की तिथि है। 11 को जो है इसका टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद जो है रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। फिर एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट निकलेगा। नए सेशन के लिए कुछ डेट निर्धारित है क्या मैम, कब से नया सत्र शुरू होगा? जी, 1 अप्रैल से। ठीक है मैम, धन्यवाद। आप एडमिशन के लिए यहाँ पर आए हुए अपनी बच्ची के लिए, आपको जानकारी कहाँ से मिली? नहीं, मेरा घर है कमरसाली। अच्छा, तो मोबाइल के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, या सरकार जो प्रचारित कर रही है पैम्पलेट पोस्टर्स, उसके माध्यम से आपको जानकारी हुई या कोई अपने लोग आपको बताए? नहीं, अपने लोग नहीं, मैं यहाँ पे आके जानकारी देती हूँ। और यहाँ पर आए उससे आपको जानकारी मिली, तो आप इच्छा रखते हैं कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो जाए यहाँ पर परीक्षा में पास करके? जी, एक बच्ची तो हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। परवीन नाम है उसका। और पहले से यहाँ पढ़ रही है? जी। अच्छा, चलिए ठीक। दूसरी बच्ची का करवाना चाह रही है। अच्छा ठीक। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।